Namaste bachcho, welcome all of you. Today we have worksheet number 40 of your 9th class mathematics, and it's about surface area of cube and cuboid. Children, you know that the outer surface of a cuboid is made up of rectangular regions, and there are 6 rectangular regions. These are called faces of the cuboid. जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें आपके पास देखिए 4 वॉल्स होंगी, एक फ्लोर होगा, एक सीलिंग होगी। इस तरह से 6 सरफेसेज होते हैं किसी भी क्यूबाइड के, और अगर सारे इक्वल हो जाएंगे तो हम उसे क्यूब बोलते हैं। ये डिफरेंट है तो आप इसे क्यूबाइड बोलेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होने पर वो शेप क्यूब की हो जाती है। तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स द सरफेस एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस। वन फेस, लेंथ ब्रेथ हाइट आप कोई भी लें जैसे कमरे की, तो आप अपने कमरे पे एक पर नज़र डालें जिस रूम में आप बैठे हैं, तो एक दीवार का एरिया आपको मिलेगा लेंथ इंटू हाइट। अपोजिट में भी सेम होगा, अगर ठीक है सब टेढ़ी मेढ़ी नहीं है तो। दूसरी जो उसके एडजॉइनिंग दीवार है उसका आप देखेंगे वॉल का एरिया, तो बेस जो आपका है वो ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, उसके अपोजिट में ब्रेथ इंटू हाइट 2 बार हो गया। इसी तरह से फर्श का जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो छत का भी, सीलिंग का भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास ये एरिया आ जाते हैं। तो 2 इंटू एल बी, 2 इंटू बी एच, 2 इंटू एल एच, तो ये हो गया 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। इसे आप बाद में याद रख सकते हैं, ये आपका होगा एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? ये था टोटल सरफेस एरिया। लेटरल में आप टॉप और बॉटम को रिमूव कर देते हैं, मतलब तो फर्श का जो रूफ का है, फ्लोर का है, सीलिंग का है, तो एल इंटू बी वो आप दोनों माइनस कर दीजिए, तो जो बच जाएगा दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप याद रख सकते हैं 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। मतलब जो एरिया ऑफ द फ्लोर था देखा जाए तो उसी का डबल करके जो पेरीमीटर आप कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी देन इंटू एच, ये आप बता सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 एंड 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। तो जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट करें, 2 इंटू एल बी बी एच एल एच, तो 2 इंटू 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 5, सबको प्लस करके आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 94। देन सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, जहाँ वाइट वॉश होना है तो उसके लिए आप ऐसा करते हैं, तो 2 बी एच एच एल कहें या 2 एल प्लस बी इंटू एच, जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा वो, प्लस में एक आपको सीलिंग का रखना है, 4 वॉल्स प्लस में 1 सीलिंग, क्योंकि फ्लोर पर तो वो आपका वाइट वॉश नहीं कर रहा है। तो ये एरिया हुआ 74 मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया 7 रुपीज 50 पैसा से, एंड दिस इज योर आंसर। Now, what about cube? Cube is type of cuboid but whose length, breadth, height are equal. Let it be A, let it be L, whatever you want to say. Then there are 6 surface. One surface, one face जो भी है वो आपका स्क्वायर की साइड का है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड मीन्स ए स्क्वायर। तो 6 हैं ऐसे, 6 हैं पीसीज, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 6 ए स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो इसमें से 2 आप हटा देंगे तो 4 है, तो 4 ए स्क्वायर। बहुत सिंपल से आपका 4 वॉल्स का लेना है तो 4 ए स्क्वायर, टोटल का लेना है तो 6 ए स्क्वायर, और यहाँ भी अगर साथ में सीलिंग लेनी है तो फिर 5 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल टैंक एज इज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो पहले यहीं तक करते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 6, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 13.5। तो आप 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में 2 के बाद डेसिमल लगा देते हैं। कैसे? ऐसे देखो, 6 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो आप 15 ही समझ के कर लीजिए। दिस इज 225 इंटू 6, सोल्व करते हैं तो 1350, ये आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट है, तो टोटल मिला के 1 + 1 2, तो यहाँ हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। इट मीन्स यहाँ पॉइंट इधर आ गया, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं 13.5 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल वाटर टैंक, जहाँ आपको क्या लगाना है, टाइल्स लगानी है, तो वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच क्यूबाइड में, और क्यूब में हो जाता है क्योंकि 4 वॉल्स है तो 4 ए स्क्वायर, तो सिंपल 4 इंटू दिस, ये आ गया 9 मीटर स्क्वायर। अब 9 मीटर स्क्वायर को आपने यहाँ कैसे लिखा 90,000? देखें, जो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर
स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 1 इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब आप मीटर से सेंटीमीटर बनाएंगे तो ध्यान रखें आपके पास ये हो जाएगा। तो 1 मीटर के बदले में लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, इधर 1 मीटर के बदले में 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100। इसी तरह से यहाँ पर ये आ गया आपका, बस ये आप ध्यान रखेंगे। तो 100 इंटू 100 में कितनी आई 40, तो यहाँ लगा दिए 4 0, तो 9 मीटर स्क्वायर का हो गया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स बतानी है, तो टोटल इस एरिया को 1 टाइल के एरिया से डिवाइड करेंगे। 1 टाइल का एरिया क्या होगा, क्योंकि इसकी साइड कितनी है 25 25, तो एरिया हो गया 25 इंटू 25 625। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स इज 90,000 अपॉन 625। जरूरी नहीं है आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, आप ऐसे ही 25 25 लिख के भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो डिवाइड ही करना है। तो आप 5 के टेबल से डिवाइड करते जाएं और ये आप आंसर पाएं। आइए अब आपके पास 2 क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। Cubical box has as 10 centimeter and other cubical box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. और आपको बताना which box has the greater lateral surface area by how much and which box has the smaller total surface area and by how much. तो आइए दोनों को इन्हें कर लेते हैं। ये क्यूबिकल हो गया, ये क्यूब बनाना आप ऐसे बनाएं और ऐसे मिला दें, बन गया क्यूब। ये क्यूबाइड बनाना आपका आसान। अब बात है लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या होता है टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, टॉप और बॉटम आप इसमें से हटा देंगे। तो हमने इसे एडिट कर दिया, इसको नहीं लेना, तो बाकी 4 वॉल्स बच गई। तो इसका मतलब लेटरल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 10 के साथ जब लेंगे 4 वाला, तो आपका साइड ऑफ क्यूब है 10 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप अभी इंग्लिश में देखेंगे। तो 4a स्क्वायर 4 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एल इज गिवन, बी इज गिवन, एच इज गिवन 12.5 10 एंड 8। तो 12.5 प्लस 10 इंटू 8 and we will get 22.5 into 2 into 8, it means 360 centimeter square। आप इजीली ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। Which one is greater, which one is smaller? You can easily see the lateral surface area of cube is much more than lateral surface area of cuboid. How much? The difference 400 minus 360, 40 square centimeter। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, किसका कम। साथ में इसमें बताना है टोटल सरफेस एरिया के बारे में, तो टोटल सरफेस एरिया निकालें। क्यूब का होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 10 इंटू 10, एंड क्यूबाइड का हो जाता है 2 इंटू एल बी बी एच एल एच। वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें, दिस इज 125 प्लस 10 इंटू 8 80 एंड दिस विल बी 100 610। विच वन इज लेस, विच वन इज मोर। आप देख सकते हैं कि लेटरल सरफेस में तो आपका क्यूब का ज़्यादा था, लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्यूबाइड का ज़्यादा है। तो किसका कम हुआ, क्यूब का। कितना कम हुआ, जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज 10। बस इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 6 5 एंड 4, find the total surface area and find the cost of whitewashing the walls of the room and ceiling। ये तो सेम एग्जाम्पल के जैसा, एग्जाम्पल में भी आपने ऐसे किया था। आइए कर लेते हैं। क्यूबाइड रूम 6 5 4, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच एल एच, बार बार लिखें आपको याद हो जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे जो 30 20 24 मीन्स 74 इंटू 2 148 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वाइट वाश, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस में सीलिंग, 4 वॉल्स मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच एंड प्लस सीलिंग मीन्स एल इंटू बी। तो 6 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5। आंसर में मीटर स्क्वायर लिखना ना भूले, यूनिट जो आपकी है, तो 118 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट इज एट रेट ₹5 देन 5 इंटू 118। इस तरह से आप बता देंगे इसका खर्चा। बस यही था आज का काम आपका, ज़्यादा नहीं था, बहुत ही सिंपल सी आपकी वर्कशीट थी। तो टोटल सरफेस एरिया निकाला, वाइट वाश का आपकी कॉस्ट निकाली। आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं ज़्यादा जल्दी हो गया, तो आप यूट्यूब के ऑप्शंस में स्पीड कम कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमने थोड़ी स्पीड बोली, आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना था कुछ बच्चों को, तो वहाँ से स्पीड को फास्ट कर सकते हैं।
बाकी आप अपने कमेंट दीजिए, आपको कैसा लगता है, कैसा चाहते हैं और क्या चाहिए आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्ते।